नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया और आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। हमारी मौजूदगी इस वक्त खगड़िया ज़िले के सोनमनखी पुल पर है और इस सोनमनखी पुल के नीचे होकर बागमती नदी गुजरी है और बागमती नदी भी लगातार उनकी जल स्तरों में बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार तेज़ मूसलाधार बारिश होने के वजह से भी लगातार जलों की जो स्तर है उसमें बढ़ोतरी होना लाजमी है। खैर, खगड़िया और बाढ़ से चोली दामन का एक रिश्ता, एक नाता, एक गहरा संबंध रहा है और ऐसे में यहाँ के लोग हर साल बाढ़ की दंश झेलते हैं और झेलने के लिए मजबूर भी इन लोगों को होना पड़ता है। हमने सोनमनखी के रहने वाले लोगों से भी बातचीत की है कि वो बाढ़ को लेकर इस बार कितना वो तैयार हैं, क्योंकि बाढ़ के वक्त सिर्फ आना जाना जो एक मात्र नाव के सहारे आना जाना होता है और इसके अलावा जो सूखा राशन की तैयारी है, इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हमने उन लोगों से बातचीत की है और उन लोगों का क्या कुछ कहना है। लेकिन अभी जल स्तर जिस प्रकार बढ़ रही है, आने वाले 10 से 15 दिनों में बाढ़ की विभीषिकाओं की दंश झेलने को भी मिल सकती है। क्या नाम? गंडोरी सदा। गनौरी जी, बताइए कि अभी बागमती नदी का क्या स्थिति है? अभी तो स्थिति सही है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अच्छा, ये तो पानी तो अभी फिर बाढ़ भी आएगा। बाढ़ आएगा? हाँ, आएगा पक्का? एकदम पक्का। तो फिर तैयारी पक्का किए है कि नहीं? पक्का कि उधर चढ़ ही नहीं सकता है, जितना ऊंचा न घर है। अच्छा, आपके घर पे नहीं चढ़ सकेगा? जी नहीं, लेकिन आसपास के घर में चढ़ता है? चढ़ता है, जो नीचे में है तो उसको चढ़बे न करे। तो उन लोग कैसे जो है घर बार चलता है? वो तो है, देखिए बांध है ना, हाँ, ज़्यादा पानी होगा तो बांध पर सब चले आते हैं। विस्थापित हो जाएगा सब? हाँ, 86-87 में बाढ़ जो हुआ था, हाँ। सब इसी बांध पर था। अच्छा, ये पिछला साल बाढ़ नहीं आया था? नहीं। अच्छा, लेकिन ये नदी बढ़ रहा है तो खतरा बढ़ रहा है क्या? जी हाँ, तो खतरा ही, तो पानी ज़्यादा बढ़ेगा तो सबको माल जाल का सब दिक्कत होगा। अच्छा, हाँ ठीक। ए चाची, तनी रुकिए इधर। क्या नाम है? सिखा देवी। कहाँ जा रहे हैं? बढ़िया जाइ छै जरमा। खेत जाइ छियै? हाँ, अई पानी आर बढ़ रहल छै तऽ की? पानि बढ़ै छै की? पानि तऽ बढ़ै छै तऽ आब अहाँ आरके घरमे पानी आर आबै छै? पानि वहाँ पहुँचै छै खाली बगलमे। बगलमे पड़ै छै? हाँ। घरमे नहि जाइ छै? नहि, बगलमे पानि चलि जाइ छै। अच्छा, और आसपास के लोग का भी पानी आर घरमे डूब जाइ छै? आसपासके जहाँ जकर लिया छै तऽ नहि डूबतै। लिया वाला सब डूब जाइ छै? हाँ, लियावला डूबै छै आ जे रही पर छै ओकरा चारो बगल पानी रहै छै। हमरा आरके ई टूटतै ने, हाँ, हे ओहि दऽ तऽ वहाँ घरके बगल पानी चलि जाइ छै। घर के बगल में पानी चल? हाँ, किसान सबके खेतो आर डूबै छै, धान आर सब? तऽ डूबतै ने, सगर डूबि जाइ छै। सब धान डूब? हाँ, तो फिर अहाँ सबके जे छै कटनी आर नहीं मिले छै, फिर केना कटनी करबै? कहाँ करतै? जे इएह एक फसला होइ छै वएह अपन खाइ छै। अच्छा, जब अहाँ आरके काम आर नहीं मिले छै फिर केना घर बार चलै छै? घर द्वार जे एक काटै छै तऽ खाइ छै, नहीं तऽ अपन ऐसा ही रहै छै। काम रोजगार कहाँ चलतै? सरकार वाला राशन आर मिले छै अहाँके? हाँ, डीलर काटबो करे छै? डीलर काटै ने छै तऽ कितना काटे छै डीलर? 2 सेरके काटै छै। 2 सेर? हाँ, चारोमे गहूँम काटै छै। चावलो में गेहूं दोनों में 2-2 सेर काट ले? काटै छै। अच्छा, कहाँ घर होले अहाँ के? सोनमनखी घाट। सोनमनखी घाट। देखिए, ये स्थानीय लोग हैं, इनके घरों में बाढ़ तो नहीं आती है, लेकिन आसपास के घरों में बाढ़, जिनका घर नीचे करके है उनके घरों में बाढ़ आती है। लेकिन इन लोगों के लिए भी संकट कम, मुसीबत कम नहीं हो जाती है, क्योंकि जब बाढ़ आने के बाद किसानों के फसल जब नष्ट हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तो फिर इन मजदूरों के भी रोजी रोटी पर एक संकट आन पड़ता है। मनोज रजक। मनोज जी, क्या स्थिति है बाढ़ का? बाढ़ का स्थिति ठीक है अभी। अभी ठीक है? अभी तो ठीक है, अभी तो नदी तो ऊपर भी नहीं हुआ है। अच्छा, अभी जल स्तर अभी बढ़ रहा है, लेकिन हाँ, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। बाढ़ आ जाती है क्या हर साल? बाढ़ तो बहुत आता है, फिर आएगा फिर। कितना तैयार हैं आप लोग? तैयार क्या रहेंगे, घरे भर न तैयार रहेंगे। घर ऊंचा पर है, घर नहीं डूबता है। घर नहीं डूबता है? मैं बाकी खाना पीना, आना जाना रास्ता पे कैसे जाते यही हैं? तो है ये ना। यानी कि घर तक पहुंचने के लिए क्या साधन क्या होता है फिर? जब बांध टूट जाता है तो नाव का व्यवस्था होता है। ऐसे अभी आप लोग फिलहाल सुरक्षित हैं? अभी तो सुरक्षित। कैलाश जी, बताइए अभी बागमती की क्या स्थिति है? अभी वैसे बढ़ ही रहा, आप देखिए अभी तो बढ़ रहा, बस नदी फुल हो गया अभी। नदी उधर, फुल? हाँ, उधर का भी नदी फुले हो रहा है अभी। अच्छा, ऐसे लग रहा है 2-4-10 दिन में 5 दिन में निकल जाएगा बाहर पानी बाहर। यानी 5-10 दिन में बाढ़ आ जाएगी? हाँ, बाहर आ जाएगा, निकल जाएगा, नदी फुल हो गया ना। हम लोग तो धान भी लगाए थे तो लगता है डूब जाएगा। 2-3 बीघा लगाए थे तो लगता है डूब जाएगा वो। अच्छा, तो आप लोग फिर इस बाढ़ से लड़ने के लिए कितना तैयार हैं?
क्या लड़ेंगे सर, अब बांध बन गया इधर तो हम लोग इधर ही घेरे हुए हैं। अब जैसे पानी ज़्यादा आ जाएगा तो अब बाहर भागना पड़ेगा, यही ना होगा। यानी आप लोगों को विस्थापित होना पड़ जाता है पानी हाँ बाढ़ सर, आने के बाद। हाँ, इधर ही रहेंगे, किधर जाएंगे, उधर कहाँ जाएंगे, इधर ही हुए हैं चाहे जो। कितना ऐसे परिवार हैं जो कि इस टाइप से उनको दंश झेलना पड़ता है बाढ़ का? बहुत है सर, इधर तो बहुत है, मतलब कई गांव है इधर लमसम से 40-50 गांव होगा, लमसम होगा। नदियों का जलस्तर हम लोग डेली बेसिस पे मॉनिटर कर रहे हैं, और ख़ासकर जो बड़ी नदियां हैं, गंगा, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, इन सब का लेवल हम लोग प्रतिदिन मॉनिटर करते हैं और ये हम लोग मीडिया के साथ भी साझा करते हैं ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके कि अभी जल स्तर क्या चल रहा है। अगर आज की बात करें तो आज सभी नदियों में से बागमती नदी जो है वो खतरे के निशान को पार कर चुकी है, लगभग 1 फीट ऊपर बह रही है। कोसी भी लगभग खतरे के निशान को छूने की स्थिति में है। तो ये दोनों नदियां जो सबसे ज़्यादा प्रभावित यहाँ पर करती हैं जनजीवन को, और जो हमारी बहुत सारी पंचायतें हैं जो इससे डायरेक्टली प्रभावित हैं, वहाँ पर जल स्तर बढ़ने से अब धीरे धीरे हम लोग जो है अब उस एक्शन मोड में आ रहे हैं। हम लोगों ने पहले से ही जो आवासन स्थल हैं, जो उच्च शरण स्थलियाँ हैं, उनको चिन्हित करके रखा हुआ है। आवश्यकता पड़ने पर कभी भी हम लोग लोगों को वहाँ मूव कर सकते हैं, हम लोग कोई समस्या नहीं है। जो निविदा इत्यादि की बात थी वो सारा चीज़ हम लोगों ने करके रखा है सामग्री के लिए, चारा के लिए। तो नाव का हम लोगों ने निबंधन करा लिया, रजिस्ट्रेशन करा लिया है। कई नाविकों को जो थे उसमें अधिकांश नाविकों को हम लोगों ने टीकाकृत भी कर लिया है। साथ ही साथ जितनी भी हमारी वर्कफोर्स इस बाढ़ के दौरान लगेगी, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हों, चाहे वो ग्रास रूट वर्कर्स हों, सारे लोगों को हम लोगों ने वैक्सीनेट कर लिया है लगभग। और अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं कि यदि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है, जो कि लगभग हर साल यहाँ पर होती है, कभी कम कभी ज़्यादा, तो हम लोग उसके लिए पूरी तरीके से उसको निपटने के लिए तैयार हैं और सबके सहयोग की भी हम लोग अपेक्षा करते हैं।